हेलो गाइस, मैं हूँ मनीषा और स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध के दौर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम साथ साथ करते चलेंगे, ताकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी हमारे जो क्वेरीज आती हैं वो सभी हमारे साथ साथ होती जाएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि चैप्टर पढ़ने में हमें थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आता और हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम इजी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो होगा शीत युद्ध का दौर, और हम सिर्फ और सिर्फ इसका परिचय पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है, ये बुक है, ये क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए मोस्ट है, एंड उसके साथ साथ जो स्टूडेंट आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए वेरी मोस्ट, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। इसलिए हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे और इससे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले बताया गया है कि इस अध्याय की पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यह समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है, इसीलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करेंगे। इस अध्याय से ये साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जो बताया गया है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारे यहीं से बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो शीत युद्ध की समाप्ति है उसे समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत कब हुई थी, किससे हुई थी, किसकी समाप्ति से हुई थी। तो उसका आंसर हमारा होगा शीत युद्ध की समाप्ति। जब शीत युद्ध खत्म हो गया था तो उसके खत्म होने के दौरान ही समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन हमारे ये बनता है कि इससे दो महाशक्तियाँ, इसमें दो महाशक्तियाँ, इस चैप्टर में दो महाशक्तियों की बात की गई है। तो हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इन महाशक्तियों का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल है वो वहीं पर आता है। तो इसमें बताया है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उसका अंत हो गया था, तो दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। और दो महाशक्ति कौन सी है? एक हो गई संयुक्त राज्य अमेरिका और एक हो गई सोवियत संघ। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से हो गया। फिर हम पढ़ते हैं यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समस्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में बताते हुए की गई है। किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्ष की नीति किस सीमा तक सफल रही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो शीत युद्ध का जो चैप्टर है ये, इसके अंदर किसके बारे में बात की जा रही है। तो गुटनिरपेक्ष देशों के द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की बात शीत युद्ध के दो जो चैप्टर है इसके अंदर की जा रही है। फिर हम आते हैं डायग्राम के ऊपर। इसके अंदर ये दो डायग्राम दिए गए हैं और इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला डायग्राम ये, दूसरा ये। तो इसमें पहले डायग्राम के बारे में बताया गया है दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ऊपर के दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करता है। मतलब जो फर्स्ट डायग्राम जो है ये हमारा दर्शा रहा है कि
ये जो अमेरिका है और ये सोवियत संघ है। ठीक है, अब हमारे नीचे बताया जा रहा है कि अमेरिका सैनिक 23 फरवरी 1945 को आवे जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, फर्स्ट डायग्राम हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो अमेरिका है जो वो जीत गया था जापान की जब लड़ाई हुई थी उस टाइम पे, तो अमेरिका के सैनिक ने क्या किया, 23 फरवरी 1945 को आइवे जिमा में अपना झंडा फहराया था। ओके, दूसरा जो डायग्राम है हमें ये बता रहा है समाजवादी सेवित गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए। ये डायग्राम सोवियत संघ का है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो सोवियत संघ के जो सैनिक थे वो मई 1945 को उन्होंने अपना झंडा फहराया था राइक्सटैग बिल्डिंग जो बर्लिन और जापान में है। ठीक है, अब हमें ये बताया गया कि ये जो डायग्राम कहाँ से लिए गए हैं, तो वो होगा पहला डायग्राम जो है वो रोशनथल द एसोसिएट प्रेस से, और दूसरा डायग्राम जो है वो कहाँ से, येवगेनी खल्देही ताश से संभाल। अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब जो स्टूडेंट पहली बार इसको रीड करेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि इस इंट्रोडक्शन से कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन भी बता दे रही हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो मैं बता दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे इंट्रोडक्शन से बन जाता है, समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत कब हुई थी। जो मैंने आपको पहले बताया था, जो समकालीन विश्व राजनीति की जो शुरुआत है वो शीत युद्ध की समाप्ति के साथ हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, तो वो महाशक्ति हमारी कौन सी थी, एक थी संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी थी सोवियत संघ जिसे सोवियत गणराज्य भी बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यही से बनता है इंट्रोडक्शन से, अमेरिकी सैनिक जापान की लड़ाई में अपना झंडा कहाँ और कब फहराया था। कहाँ का आंसर यहाँ होगा आइवो जिमा, और कब का होगा 23 फरवरी 1945 को। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा होता है, समाजवादी सोवियत गणराज्य ने अपना झंडा कहाँ फहराया था। ये बात हो रही है हमारी अमेरिका की, ये हो रही है हमारी सोवियत संघ की। तो उन्होंने फहराया था सोवियत संघ ने मई 1945 में। कहाँ का होगा, राइक्सटैग बिल्डिंग जो बर्लिन और जर्मनी में है। ओके, पांचवा क्वेश्चन यही से बन जाता है, शीत युद्ध का दौर इस अध्याय में क्या स्थापित करने की चर्चा की गई है, तो वो हमारा है गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। एक बात हमें याद रखनी है कि जो अमेरिका है वो समाजवादी है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत संघ। अमेरिका क्या है, अमेरिका पूंजीवादी है। ठीक है, जो इसमें नहीं दिया गया है आगे आएगा हमारे, लेकिन समाजवादी किसको बोला गया है, सोवियत संघ को। तो क्वेश्चन में अभी ऐसा भी आ सकता है कि समाजवादी देश। ठीक है, तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमें याद रखना होगा कि समाजवादी देश का मतलब यहाँ सोवियत गणराज्य की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा आता है क्यूबा का मिसाइल संकट, जो हम आज नहीं कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसकी भी लाइन टू लाइन हम रीड करेंगे। उसके बाद इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम करेंगे। पहले जो क्वेश्चन 12th में एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं और IAS के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो थैंक यू गाइस।